नमस्कार दोस्त। बहुत उम्मीद है जो अपना सपना पूरा करना चाहती है पर नहीं कर पाती है। कैसे? वो कहती है मैं संसार में रहकर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं संसार में समय ही नहीं मिलता है मुझे। तो मैं उस उम्मीद को कहना चाहती हूँ, बहन, समय किसी का भी नहीं होता है, समय को निकालना पड़ता है। अगर आप कुछ करना चाहती हो, अगर अपने मन में कुछ सपना है तो जागो, उठो और करके दिखाओ। देखो, सपना पूरा करना चाहती हो तो सुबह जल्दी उठ जाया करो। अगर पति 5 बजे उठ जाए तो आप 4:30 बजे उठ जाया करो। अगर पति 4:30 बजे उठ जाए तो आप 4 बजे उठ जाया करो। उठकर थोड़ी देर पैदल चलकर योगा कर लो, फिर घर आकर अपना काम शुरू करो और हर रोज खुद को चैलेंज करो। आज मैं इतना काम करूंगी और इतने काम करने के बाद अगर टाइम मिले और भी काम करना है मुझे, तो खुद को चैलेंजर रखो, मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो पहला तो आप खुद को चैलेंज करते रहो, जो मुझे करना ही है काम। दूसरा क्या है, आप रोज टाइम फिक्स करो। आप खुद को ना टाइम को डिवाइड कर लिया करो। आज मुझे इस समय से लेकर इस समय तक इस काम को खत्म करना है, उस समय से लेकर उस समय तक मुझे इस खाना बनाकर कंप्लीट करना है। तो आप ना टाइम फिक्स कर लो। फिर टाइम के बाद आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले आप ना खुश रहा करो। किस चीज के? आपके पास जो भी चीज है उससे खुश रहा करो। हाँ, मेरे पास वो नहीं है, पड़ोसी के पास है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो ना, सबसे पहले खुद के पास जितना है उतने में खुश रहने की आदत डालो। कभी भी ये मत सोचना और ये सोचकर दुखी मत होना कि मेरे पास नहीं है, अब मैं कब सक्सेस होऊंगी, कब मैं ये लाऊंगी। तब अब कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। और एक बात, फिर आप क्या करोगे? लक्ष्य। आप क्या करना चाहती हो, जो करना चाहती हो उसी में टिके रहो। आप सोचो मुझे वीडियो बनाना है, आप सोचो मुझे टीचरिंग करना है, आप सोचो मुझे ट्यूशन करना है, कुछ भी करना है तो आप लक्ष्य रखो, मुझे यही काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी काम आ जाए, मैं कर लूंगी। ठीक है, इसे हमेशा याद रखना। और फिर क्या करोगे? आप अपना समय जरूरी काम निपटा लो। जो जरूरी काम है वो सबसे पहले कर लिया करो। कि समय मिलते ही थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा लिख लिया करो, क्योंकि पढ़ने से ना बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो, पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी पढ़ सकते हो। पढ़ने से क्या होता है, हमें देखो, हम सक्सेस हो जाए या ना हो जाए, पर वो पढ़ने से जो सीख हमें जीवन में मिलते हैं ना, वो अनुभव हम अपने संसार में भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार को भी उस अनुभव के साथ आप उन्हें आगे ले जा सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा होना, लिखना भी। देखो, लिखने से क्या होता है, हम जब लिखते हैं ना तो बहुत कुछ सोचते हैं, सोच समझ कर ही हम लिखते हैं, तो सोचने का क्षमता भी वृद्धि होती है। तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। और फिर नेगेटिव सोच देने वाले से दूरी रहना। मानो आपके परिवार में आपको कोई नेगेटिव बातें बता रहे हैं, पता है आज वैसे हुआ है, वो ऐसी है, वो वैसी है, उनसे बोलो, भाई मेरे से ऐसे बात मत क्या करो, क्योंकि मेरे पास कोई फालतू का समय नहीं है जो मैं इस बातों को सुनूं। सब बोल दिया करो। हाँ,
जहाँ पॉजिटिव है, जहाँ अच्छे अच्छे बातें हो रहा हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जहाँ सब ज्ञान अर्जन कर सकते हो, वहीं पे बैठ जाया करो, वहीं से लिया करो और सुनने की आदत डालो। जहाँ 2-4 लोग बैठे हो और वो अच्छे बातें बता रहे हो, तब आप वहाँ बैठ जाओ और चुपचाप सुनो। वहीं से आप कुछ अगर सीख सकते तो सीख ले लो, लेकिन जब आप मत दिया करो। कभी भी ना, जब भी 4 व्यक्ति के पास 4 औरतों के साथ बैठोगी ना, कभी भी जवाब मत देना, सुनने के आदत डालना हमेशा, नहीं तब सीख नहीं पाओगी। अगर उनके साथ आप भी बकवास करते रहोगी ना, तो कुछ नहीं सीख पाओगी। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। तो आज से अगर कुछ करना चाहते हो तो क्या क्या करोगे? पहले चैलेंज करो जो मुझे करना है, दूसरा टाइम डिवाइड करो, तीसरा नेगेटिव एनर्जी से दूर रहा करो, जितना हो सके पॉजिटिव में रहा करो। और चौथा क्या है? पढ़ना लिखना, जितना पढ़ना लिखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, पढ़ो लिखो। ये सब को दिन भर अपने डेली जीवन में अप्लाई करो, देखना धीरे धीरे आप इतने कामयाब हो जाओगे। मैंने कहा ना, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ सफलता के लिए मत करो, अनुभव के लिए क्या करो काम। क्योंकि अनुभव जीवन में बहुत कुछ दे जाते हैं जो पैसे से भी हम खरीद नहीं सकते हैं। इसीलिए अनुभव लेना बहुत जरूरी है।